नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया मंच और मैं हूं उमाशंकर राय। मित्रों, इन दिनों दुनिया भर में मीडिया संकट में है। एक तो खुद के कारण से, खुद की कमजोरी के कारण से और दूसरा राजनीतिक सत्ता के हमले के कारण। दुनिया भर में राइट विंग यानी दक्षिण पंथ की बढ़ती ताकत और उनके सत्तारूढ़ होने से मीडिया के प्रति असहिष्णुता काफी बढ़ गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन मीडिया संस्थानों पर हमलावर हैं जो उनके खिलाफ खबरें चलाते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में टीवी नेटवर्क सीबीएस और एबीसी तथा प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ मुकदमे कर दिए हैं और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन बेस्ड विश्व प्रसिद्ध संस्थान बीबीसी पर $1 बिलियन का मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। इस सब के बीच ट्रंप के एक भाषण को तोड़-मरोड़कर पेश करने के आरोप के सिलसिले में बीबीसी के 2 शीर्ष पदाधिकारियों, डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और चीफ एग्जीक्यूटिव डेबराह टर्नस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोप है कि ट्रंप के एक भाषण के 2 हिस्सों को बीच से काटकर इस तरह पेश किया गया कि उसका अर्थ ही बदल गया। बीबीसी के एक एक्सटर्नल एडवाइजर ने बीबीसी बोर्ड को लिखे एक पत्र में कहा था कि उक्त प्रोग्राम को जिस तरह से संपादित किया गया, उसने दर्शकों व श्रोताओं को मिसलीड किया। हाल में यह मेमो लीक हो गया, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल और चीफ एग्जीक्यूटिव को पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह भाषण 6 जनवरी 2021 को तब दिया था जब अमेरिकी संसद 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन की जीत पर स्वीकृति की औपचारिक मोहर लगा रही थी। उसी दौरान ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी और ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने का प्रयास किया था। दरअसल बीबीसी ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक न्यूज डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी जिसका शीर्षक था ट्रंप ए सेकेंड चांस। इस डॉक्यूमेंट्री में 4 साल पूर्व की उस घटना का उल्लेख करते हुए ट्रंप के भाषण के कुछ चुनिंदा हिस्सों को प्रसारित किया गया था, लेकिन इस दौरान भाषण के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा गया था और उसके बीच के 55 मिनट के हिस्से को काटकर अलग कर दिया गया था। इस कारण पूरे वक्तव्य का अर्थ ही बदल गया था। इस मुद्दे को लेकर बीबीसी के एक एक्सटर्नल एडवाइजर माइकल पेस्क्रॉट ने बीबीसी बोर्ड को एक पत्र दिया था जिसमें बीबीसी की इस खबर की आलोचना की गई थी। इसके बाद बीबीसी ने अपने इस डॉक्यूमेंट्री को ऑनलाइन प्लेयर से डिलीट कर दिया था। अपने इस भाषण में ट्रंप ने एक जगह कहा था कि वी आर गोइंग टू वॉक डाउन टू द कैपिटल एंड वी आर गोइंग टू चीयर ऑन आवर ब्रेव सीनेटर्स एंड कांग्रेसमैन एंड वुमेन एंड वी आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी चेयरिंग सो मच फॉर सम ऑफ देम। इसका मतलब कि हम कैपिटल की ओर जा रहे हैं, हम अपने बहादुर सीनेटर व कांग्रेसमैन की हौसला अफजाई करने जा रहे हैं, लेकिन हम शायद उनमें से कुछ की हौसला अफजाई नहीं कर सकते। लेकिन बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की उसमें ट्रंप के इस भाषण के 2 अलग-अलग हिस्सों को जोड़ करके पेश किया गया था। इसमें एक अंश था आई विल बी देयर विद यू, जो भाषण के शुरू में दिया गया था, और इसका दूसरा अंश था वी फाइट लाइक हेल। यह हिस्सा भाषण के अंत का था। इस तरह जो लाइन पेश किया गया वह इस तरह था, वी आर गोइंग टू वॉक डाउन टू द कैपिटल एंड आई विल बी देयर विद यू, वी फाइट लाइक हेल। यानी हम सभी कैपिटल की ओर जा रहे हैं, मैं भी वहां आपके साथ रहूंगा और हम लड़ेंगे। इस वाक्य का अर्थ यह हो गया कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को संसद पर हमला करने के लिए साफ-साफ उकसाया। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी के एक एक्सटर्नल एडवाइजर माइकल प्रेस्कॉट ने बीबीसी बोर्ड को चिट्ठी लिखकर इसकी कड़ी आलोचना की और कहा कि ट्रंप के भाषण का गलत
भाषण को गलत ढंग से संपादित किया गया था। इस न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी के पैनोरामा सीरीज के एक एपिसोड के रूप में 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रसारित किया गया था। आलोचकों और ट्रंप के समर्थकों ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप और राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में देखा और बीबीसी की आलोचना की। बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने एक बयान में स्वीकार किया कि डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग में पैनोरामा की टीम से गलती हुई थी। इस तरह से एडिटिंग हुई, उसी से यह संदेश गया कि ट्रंप ने समर्थकों को सीधे तौर पर हमले के लिए प्रेरित किया। चेयरमैन ने इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। बताते चलें कि इस्तीफा देने वाले टिम डेवी लंबे समय से बीबीसी से जुड़े थे और 5 वर्षों से डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। एक्सटर्नल एडवाइजर माइकल प्रेस्कॉट का उक्त मेमो कई माह पहले पेश किया गया था। चेयरमैन शाह ने कहा कि उक्त पत्र पर बोर्ड के अंदर डिस्कस किया गया और एक्शन भी लिया गया, लेकिन प्रेस्कॉट का वह मेमो यूके के एक अखबार डेली टेलीग्राफ के हाथ लग गया, जिसे उसने हाल में प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद दोनों शीर्ष अधिकारियों को त्यागपत्र देना पड़ गया। वैसे देखा जाए तो इस मामले में बीबीसी की थोड़ी चूक अवश्य है, लेकिन यह भी सही है कि दुनिया भर में अपनी विश्वसनीय खबरों के लिए पहचाने जाने वाले इस मीडिया संस्थान को अपनी खबरों के लिए राइट विंग के हमलों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बीबीसी को गाजा युद्ध पर तथा अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को लेकर चले आंदोलन पर रिपोर्टिंग करने को लेकर भी हमले झेलने पड़े हैं। दुनिया भर में और ब्रिटेन में भी इस पर पक्षपात के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जो अधिकांशतः सही नहीं होते। इस वर्ष बीबीसी ने गाजा युद्ध पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी, जिसका शीर्षक था गाजा, हाउ टू सर्वाइव ए वार जोन। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी बीबीसी की आलोचना हुई थी, क्योंकि इसमें जिस 13 वर्षीय बच्चे की कारुणिक हालत को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस 13 वर्षीय बच्चे का पिता हमास से जुड़ा पाया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को भी बाद में बीबीसी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। माइकल प्रेस्कॉट के जिस मेमो की बात हो रही है, उसमें उन्होंने अमेरिका में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन पर बीबीसी की रिपोर्टिंग की भी आलोचना की है। ब्रिटेन में बीबीसी हमेशा राइट विंग पॉलिटिशियंस के निशाने पर रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री व कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन ने भी ट्रंप की खबर पर बीबीसी को घेरा था। ब्रिटेन में लोकप्रिय दक्षिणपंथी नेता माइकल फराज भी बीबीसी पर चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते रहे हैं। बीबीसी बोर्ड के एक पूर्व सदस्य होवार्ड स्ट्रिंगर ने कहा है कि बीबीसी के लिए उस समय निष्पक्ष व तटस्थ रहना कठिन है जब दुनिया में निष्पक्षता बची नहीं रह गई है। मित्रों, आप मेरी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, इसे कमेंट में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।